नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस मोटिवेशनल स्टोरी में। तो आज की ये वीडियो बताएगी ईमानदारी का ज्ञान। काफ़ी समय पहले की बात है। एक प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था और वहाँ का राजा बहुत अच्छा था। लेकिन उस राजा को एक सुख नहीं था, वह कि उसकी कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि उसके राज्य से किसी योग्य बच्चे को गोद ले सके ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। तो राजा ने सभी बच्चों को अलग अलग प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में अभी तक बीज नहीं फूटा था। वह बच्चा रोज उसकी देखभाल करता और उसको पानी देता था। लेकिन देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और बच्चा परेशान था। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह अपने पौधे को रोज सींचता रहा और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। अब वक्त आ चुका था कि पौधे को राजमहल में ले जाने का। और वह बच्चा सोच रहा था कि सबके गमलों में तो पौधे होंगे और मेरा गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था। 6 महीने बीत गए और राजा के पास जाने का समय आ चुका था और वह बच्चा डरा हुआ था, क्योंकि वह सोच रहा था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और मेरा गमला खाली है। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे और सभी बच्चे बहुत जोश में थे, क्योंकि उनमें राज्य का उत्तराधिकारी बनने की लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया तो सभी अपने अपने गमले दिखाने लगे। मगर एक बच्चा ऐसा था जो सहमा हुआ था, क्योंकि उसका गमला खाली था। तो राजा की नज़र उस गमले पर गई और राजा ने कहा कि तुम्हारा गमला तो खाली है। तो बच्चे ने कहा कि मैंने इसकी 6 महीने तक लगातार देखभाल की है। राजा खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ तक आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सबके सामने बुलाया और बच्चा सहमा हुआ था और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया और वह गमला खाली था। इसलिए उसको देखकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए, क्योंकि आप सभी के पास जो बीज हैं वह बंजर हैं। अब जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन उनमें बीज नहीं उगने वाले। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था, इसलिए उसको राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है।